द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सरकार के द्वारा जो टीचर्स वैकेंसी आई है यानी कि बीपीएससी टीचर्स, उसके रिगार्डिंग और अन्य जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बिहार में, बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम्स में एक आर्थिक समीक्षा यानी कि बजट से पहले एक आर्थिक समीक्षा की जाती है वित्तीय वर्ष की, यानी कि पिछले वर्ष की। उसी समीक्षा के बारे में हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को डिटेल से देखेंगे। यह एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट था, उसी के से सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसके को प्रैक्टिस सेट से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू अक्षरशः आ जाता है। इसलिए मैं अब पहला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा मैं इसको और इनलार्ज कर दूं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए, किसके लिए, 23-24 के लिए आर्थिक बजट वृद्धि दर का अनुमान कितना है। इनकी आर्थिक बजट वृद्धि दर का अनुमानित कितना है, तो 6.0 to 6.8%, यानी कि 22-23 के अनुसार जो वित्त वर्ष 23-24 यानी कि पिछले वर्ष का जो आर्थिक समीक्षा हम किए, उसके आधार पर अगले वर्ष का जो आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है 23-24 वाला में, वो कितना रहेगा, 6.0 to 6.8%। इसी के बीच में मैं एक क्वेश्चन और यहीं पे बता दूं कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा पेश किया गया। तो आर्थिक समीक्षा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो यह पेश किया गया आपका 31 जनवरी को 2023, यानी कि आपका बजट जारी करने से जस्ट पूर्व एक दिन यह क्या किया जाता है, आर्थिक समीक्षा बजट पेश किया जाता है। यानी कि निर्मला सीतारमन के द्वारा 31 जनवरी 2023 को इसे आर्थिक समीक्षा 22-23 को पेश किया गया। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन आ गया। तो आर्थिक समीक्षा 22-23 को कब प्रस्तुत किया जाता है, तो 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री यानी कि वर्तमान वित्त मंत्री के द्वारा। तो वर्तमान वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमन जी थे। चौथा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। इनकी कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा जो था इसका अनुमान लगाया गया है, तो 6.4%। कितना परसेंट, 6.4%। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछते रहता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारतीय क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है क्रय शक्ति के दृष्टिकोण से। तो यह जो अर्थव्यवस्था है यह है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। समझ गए, इनकी क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा 22-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा 22-23 जो है इसको कुल 12 अध्याय में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा 22-23 को कितने अध्याय में बांटा गया है, 12 अध्याय में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी नीति बनाई थी। तो कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया, बिल्कुल सही बात है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, इनके हम निर्यात गेहूं को नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकीन, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सबके सब सही हो जाएगा। इनकी 6 का क्या हो जाएगा, एक से अधिक या फिर सभी, इसको कर लीजिए, सभी के सभी क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं हम, वर्ष 23 से 27 तक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण, यानी पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। कितना पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा, तो इसका हो जाता है 14,500 पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा 23 से 27 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में
गैर जीवाश्म ईंधनों के 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना परसेंट लक्ष्य? तो 50%। देखिए, ये जो लक्ष्य था 40% का 2030 तक पूरा करने के लिए, उसको हमने 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। तो अब उसका जीवाश्म ईंधन के से उत्पन्न होने वाले बिजलियों को, तो अब उसका लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिए हम? 10% इजाफा करके 50% कर दिए हैं। अब हम लोग अगर आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, अर्थव्यवस्था ने में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया था। क्या जारी किया था? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई? तो इसे जो केंद्रीय बजट था उसको किस में लाने की घोषणा की गई थी? तो 22-23 में ही, क्योंकि 22-23 के केंद्रीय बजट में इसको लाने की घोषणा की गई। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लाने की घोषणा की गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन, किसका उत्पादन? खाद्यान्न का उत्पादन किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जाएगा। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल 3% यानी कि 3.0% की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश बन गया। पहला तो चीन है, ये है, दूसरा कौन सा हुआ? भारत। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जैविक किसान हमारे भारत में ही है। सबसे ज्यादा जैविक किसान कहाँ है? भारत। यानी कि जैविक कृषि को इतना बढ़ावा देने का काम हमारे भारतीय किसान कर रहे हैं कि उनका स्थान कौन सा हो गया है? विश्व में पहले स्थान पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन और वृक्षों का जो कार्बन स्टॉक है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में यह है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार था। तो विदेशी मुद्रा का भंडार जो था 562.7 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार पहले से हमारे पास था। ठीक है। वहीं अगर पूछते कर्ज की बात कि अभी वर्तमान में 2022 तक कुल कितना कर्ज है अमेरिकी डॉलर में, तो वो हो जाएगा 650.5 बिलियन डॉलर का कर्ज हमारे पास है। 610.5 बिलियन डॉलर का कर्ज भारत के पास है। चलिए हम लोग फिलहाल हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो कौन सा नंबर का विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश है? तो छठा नंबर का है। यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। कौन सा मुद्रा चाहिए यहाँ? विदेशी मुद्रा, जैसे अमेरिका का, रूस का, इस तरीके से अलग अलग देशों का मुद्रा भंडार करने वाला सबसे बड़ा देश बना। अब 17 नंबर देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 22 में के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना अमेरिकी डॉलर है? तो विदेशी ऋण अभी जस्ट हम बताए हैं कि कितना अमेरिकी डॉलर है, तो 610.5 बिलियन डॉलर। यानी कि 610.5 बिलियन डॉलर का क्या है? ये मुद्रा ऋण है अमेरिकी डॉलरों में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान किस देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? यानी कि 21-22 के दौरान, आर्थिक समीक्षा तो हम लोग 22 के लास्ट में कर रहे थे, यानी कि 21-22 का जो हमारा सेशन था उसके दौरान कितना विद्युत का उत्पादन हम लोग कर पाए? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 17.2 लाख गीगावाट आवर।
इनकी गीगावाट, इसको GWH को गीगावाट पढ़ते हैं। इनकी 17.2 लाख गीगावाट आवर इतनी बिजली की हम लोग क्या कर पाए, उत्पादन कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। तो यानी कि यह कितना प्रतिशत है, क्या चीज, अक्षय ऊर्जा, जो जिसका कि क्षय नहीं होता है। तो अक्षय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, 27.5%, 27.5%। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। तो कुल कितने किलोमीटर का किया गया है, तो यह किया गया है 10,457 किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है। 21 का देखिएगा, टेली घनत्व कितने प्रतिशत है, यह है 84.8%, 84.8%। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है। तो भारतीय रेल मार्ग का जो विस्तार हो चुका है 680/31, इनकी 68,031 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। उसके बाद देखिएगा, भारतीय रेल विश्व का कौन सा नेटवर्क है, इनकी कितना नंबर पे है इसका नेटवर्क विस्तार के मामले में। तो यह जो हो जाएगा, यह चौथी बड़ी नेटवर्क है। भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य क्या चीज है, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैक्सीन पूरे विश्व को भारत दिया था। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है कच्चा इस्पात के मामले में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। तो इनकी इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है। तो सबसे अधिक धन प्रेषण के रूप में प्राप्तकर्ता देश कौन सा है 2022 में। तो विश्व बैंक के अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार यह कौन सा है, भारत। कौन सा है, भारत। अगला देखेंगे क्वेश्चन 26 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 22 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले, इनकी कौन कौन देश भारत में सबसे अधिक निवेश किए हैं FDI के रूप में। तो वो सबसे ज़्यादा सिंगापुर निवेश किया। कौन निवेश किया था, सिंगापुर। तो सिंगापुर वाला ऑप्शन हमारे पास 2 है, तो मॉरिशस वाला छट गया। उसके बाद किया था मॉरिशस, उसके बाद UAE। इनके ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे अधिक सिंगापुर, फिर हो गया हमारा मॉरिशस, फिर हो गया UAE। यानी कि इन 3 देशों में, टॉप 3 देशों में सबसे अधिक कौन किया था, सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर UAE। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है। तो वह आया आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। यानी सबसे अधिक FDI जो आया है वो किस क्षेत्र में आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो GDP वृद्धि जो होगा आपका वो हो जाएगा 7%। कितना परसेंट हो जाएगा, 7%। इस वर्ष यानी कि 22-23 में कितना परसेंट GDP वृद्धि का अनुमान है, तो 7% तक इसका हो जाएगा GDP संपूर्ण देश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान जो व्यापार का निर्यात रहा है वह रहा है 332.8 बिलियन डॉलर, 332.8 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर, अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा। देखिए 332.8 रहा निर्यात, तो आयात कितना रहा, आयात रहा 551.7।
551.7। आगे चलते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य जो बना है वह सिक्किम बना है। इनकी आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य, इनके विश्व में सबसे पहला राज्य कौन है? तो वह सिक्किम है, जो कि जैविक खेती को सबसे पहले अपनाया। उसके बाद चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 19-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? इनकी गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? 5-6 और 19-21 के बीच, यानी कि 5-6 सेशन से लेकर के 19-21 के बीच के सेशन में गरीबी उन्मूलन कितना हुआ, यानी कि गरीबी से कितने लोग बाहर आए? तो वह जो है वह है आपका 41 करोड़। कितने लोग आए थे? 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए थे। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ था? यानी कि आर्थिक समीक्षा तैयार जो हुआ था वो किनके देखरेख में यह तैयार किया गया था? तो बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में यही मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया था? आपका आर्थिक समीक्षा तैयार की गई थी। 34 नंबर देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह जो है IMF के द्वारा, इंडियन मॉनेटरी फंड, इसको क्या नाम है? इंडियन मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा ही यह वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी किया जाता है, इंडियन मॉनेटरी फंड के द्वारा। 35 नंबर देखेंगे, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन का जो लक्ष्य है वह 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य उसका रखा गया है। ठीक है, कब तक? 2050 तक। अगला देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, क्योंकि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। क्या हो जाएगा? पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? तो पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो यह हो जाएगा 225 आधार अंकों की पॉलिसी रिपोर्ट में इन्होंने वृद्धि की है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त वर्ष 22-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। इनकी किसका सकल मूल्य वृद्धि जो हुआ है कितना % हुआ है? तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में 3.5%, बिल्कुल सही बात है। उद्योग के क्षेत्र में 4.1%, यह भी सही है। लेकिन सेवा के क्षेत्र में 8.1%, यह नहीं है, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। अगला हम लोग देखेंगे 39 नंबर, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। अभी हम बताएं कि सेवा निर्यातक भारत 5वां नहीं है। क्या होगा जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 के बाद हम लोग चलते हैं 40 में। 40 में चलते हैं। 40 क्या कहता है, आर्थिक समीक्षा विश्व 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर होने की बात जो हम लोग कर रहे हैं वह कब तक हो जाएंगे? तो 2047 तक, यानी कि हम जब 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आज़ादी की, उस समय हम लोग ऊर्जा मामले में क्या हो जाएंगे? निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैन का पूर्ण रूप क्या है? तो जैन का जो पूर्ण रूप है वह है जनधन आधार मोबाइल। जनधन
आधार मोबाइल, यानी कि जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। चलिए इनकी क्या है, जनधन, आधार, मोबाइल है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो मुद्रास्फीति दर पर विचार करें तो इनकी अप्रैल, यहाँ कह रहा है अप्रैल से दिसंबर 22 तक के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, गलत है। दूसरा देखिएगा, अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। केवल और केवल इसका यही सही है, यानी कि 42 का केवल 2। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 22 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? नवंबर 22 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ थी। कितनी थी बुआ? 117 करोड़ उपभोक्ता भारत में हो चुके हैं जो टेलीफोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो यह कितना परसेंट बढ़ा है? तो यह जो हुआ है 3.7%। कितना परसेंट? 3.7%। अगला हम लोग देखते हैं, वित्त वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो GDP का 2.1% रहा। कितना परसेंट रहा? 2.1, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट, स्वास्थ्य जब हम बजट का जो वीडियो डाले हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना परसेंट डाला गया है। तो स्वास्थ्य पर बजट कितना रहा था? 2.1%। चलिए इसी के साथ आज हम 45 क्वेश्चन का सेट लाए थे। 45 क्वेश्चन के इस टोटल सीरीज में आप कितना स्कोर पर कर पाएँ यह भी ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ मैं एक बात और कह दूं कि आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इनकी एग्ज़ाम में बस इतना ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी से आर्थिक समीक्षा का आपका सारा इवैल्यूएशन हो जाएगा और आप केवल इतना करके जाएं, इससे आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।